पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन। मनमोहन के 6 फैसले जिनसे देश को नई दिशा मिली। जून 1991 उदारीकरण, लाइसेंस राज खत्म, भारतीय बाजार खोले। जून 2005 सूचना का हक, जनता को सभी सरकारी सूचना लेने का अधिकार। 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। वो साल 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। एम्स ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मनमोहन सिंह के निधन की जानकारी दी है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें उम्र संबंधी स्वास्थ्य कारणों की वजह से गुरुवार यानी 26 दिसंबर को शाम 8:06 पर एम्स में भर्ती कराया गया था। वो अपने घर में अचानक बेहोश हो गए थे। उन्हें घर पर ही उपचार देने की कोशिश की गई। इसके बाद उन्हें एम्स के इमरजेंसी में लाया गया। काफी कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उन्होंने रात 9:51 पर अंतिम सांस ली। वो साल 1991 से 1996 तक देश के वित्त मंत्री भी रहे। उस दौरान पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। नरसिम्हा राव को देश में आर्थिक उदारीकरण का जनक माना जाता है। उनकी नीतियों को लागू करने में मनमोहन सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। मेरे मेंटर गुरु मैंने खो दिया है। गुरुवार रात कांग्रेस वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, जिसके बाद से ही देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से मैंने अपना मेंटर खो दिया। हमने लाखों लोग जो उनके प्रशंसक थे उन्हें बहुत गर्व के साथ याद करेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि मनमोहन सिंह जी ने बहुत समझदारी और ईमानदारी से भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने देश को प्रेरित किया है। कांग्रेस सांसद ने उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि श्रीमती कौर और उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक के बेलगावी में होने वाली कांग्रेस कमेटी की बैठक को रद्द कर दिया है। इसके लिए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने गुरुवार को बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के कारण बेलगावी में कांग्रेस का अधिवेशन रद्द कर दिया गया है। बता दें कि मनमोहन सिंह ने चुनाव लड़ने के लिए दक्षिणी दिल्ली की लोकसभा सीट का चुनाव किया था। यहाँ पर मुस्लिम और सिखों के मिलाकर आबादी जो है वो 50% के करीब थी। ये सोचकर मनमोहन सिंह को लगा कि ये सीट सबसे मुफीद है, वे चुनाव जीत जाएंगे। भाजपा ने मनमोहन सिंह के सामने भाजपा के दिल्ली के वरिष्ठ नेता वी.के. मल्होत्रा को मैदान में उतारा था। मनमोहन सिंह की तरह उनकी राष्ट्रव्यापी पहचान नहीं थी। मल्होत्रा ने जनसंघ में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी, लेकिन मनमोहन सिंह चुनाव करीबन 30,000 वोटों से हार गए थे। इस दौरान बीजेपी के विजय मल्होत्रा को 2,61,230 वोट मिले थे, जबकि मनमोहन सिंह को 2,31,231 वोट मिले थे। बता दें कि मनमोहन सिंह के लिए ये चुनावी हार एक धक्के की तरह सामने आई थी। उनको लगने लगा था कि उनका चुनावी करियर शुरू होने के साथ ही खत्म हो गया है, मगर ऐसा नहीं हुआ। मनमोहन सिंह अपनी सभा सीट पर बने रहे। अब जब वो हमारे बीच नहीं है तो पूरा देश गमगीन है। तो बहुत ही अफसोस हुआ। वो मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट, और उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी। उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, जिससे हिंदुस्तान का इकोनॉमिक नक्शा ही बदल गया। आज उनके क्रिटिक भी उनकी तारीफ करते हैं। हमें दोनों को इकट्ठे काम करने का मौका एज कुलीग भी मिला 91 से 96 तक। नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में हम दोनों कैबिनेट मिनिस्टर थे। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं सिविल एविएशन, टूरिज्म और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। सादा जीवन उच्च विचार को अगर किसी राजनीतिज्ञ ने जिया हम मेरे जिंदगी में तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, और कोई उनसे खुले मिल सकता था, कोई मंत्री एमपी, मतलब मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं। मैं चीनी मिल के लिए गया
और उन्होंने सीधे बैंक के एमडी को